उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। मेहरा जी, किस बात को लेकर के प्रदर्शन है? देखिए, सरकार लगातार गरीबों का शोषण कर रही है, डराने की राजनीति चल रही है। और मेरा ये मानना है कि बिंदु खत्ता जिसमें 25,000 परिवार रहते हैं, लगभग 1 लाख की आबादी है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने फिर से इसको अतिक्रमण की श्रेणी में दिखाया, जो निंदनीय है। 2006 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने एक अध्यादेश पास कराया था, जिसमें ये कहा गया था जितने वन ग्राम हैं, खत्ते हैं, गोट हैं, इनको रेगुलराइज करा जाए। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे गए थे, उसका पालन सरकार ने नहीं किया है। कांग्रेस ने वहाँ इंटर कॉलेज खोला, कांग्रेस ने वहाँ स्कूल खोले, अस्पताल खोले, ITI खोली है, बैंक वहाँ है, ये सारे चीज़ें वहाँ, पॉलिटेक्निक वहाँ है। तो स्वास्थ्य, बिजली, सबकी सुविधाएं दी। जहां 5-5 फीट के गड्ढे होते थे, वहां पक्की सड़क कांग्रेस ने बना के दी। और जब जब इनको उजाड़ने की कोशिश हुई, पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे हमारे कदावर नेता, आदरणीय हरीश रावत जैसे कदावर नेता सरकार और उनके बीच में आए और उनको बचाने का काम किया। हम ये कह रहे हैं, हम बचाने की कार्रवाई में भी साथ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार 2006 के अध्यादेश को पढ़े, उसका अध्ययन करे, उसके अनुसार इन जितने खत्ते और ऐसे हुए हैं जो जिनका इतिहास है, इनको रेगुलराइज करने का काम करे। हमारे साथ कुंजवाल जी भी हैं। कुंजवाल जी, नाराजगी सरकार से लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फायदा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, सरकार जो है इस समय जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको उजाड़ने का काम कर रही है। बिंदु खत्ता को बसे हुए 50-60 साल हो गए हैं। इन 50-60 सालों में वहाँ सब कुछ बन गया है, लेकिन आज उसको अतिक्रमण को हटाने की श्रेणी में रखा गया है। इसी का विरोध कांग्रेस वाले कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस के तमाम लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनसे बात करेंगे। रावत जी, जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, लगी है सरकार। रावत जी, नाराजगी किस बात की है सरकार से? बरसों से 100 साल से ज़्यादा के लंबे इतिहास के साथ बसे हुए हमारे गोट और खत्तों को आज अतिक्रमणकारी बता करके उनको उजाड़ा जा रहा है। बिंदु खत्ता, बग्गा चौवन, सुंदरखाल, चुकम, पापड़ी जैसे सैकड़ों ऐसे दर्जनों खत्ते और गोट हैं जो हमारी उत्तराखंडियत के प्रतीक हैं। उनको कहा जा रहा है कि तुम अतिक्रमणकारी हो अपनी ही ज़मीन के अंदर, ये सरकार कह रही है। तो इसलिए उनको और जिन लोगों को सरकारी नीति के तहत विस्थापन करके आपने बसाया है, जैसे पथरी के अंदर पथरी भाग 1, 2, 3, 4, ऐसे ही जो है गैंडी खत्ता में हैं हमारे बनगुजर भाई, उन सबको जो है मालिकाना हक दिया जाए और राजस्व गाँव का इन गट्टे खट्टे गोठों आदि को दर्जा दिया जाए, उसकी लड़ाई है। रावत जी, सड़क पे तो कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन सदन में ये बात क्यों नहीं उठा रहे आपके विधायक? उठाएंगे ना, सदन में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, इस सरकार के बहुत सारे पाप हैं, एक एक करके सब पापों का नंबर लग रहा है, उनको उठा रहे। रावत जी, गैरसैंण में सत्र को लेकर के आपकी नाराजगी देखने को मिली, लेकिन आप ही के 6 से ज़्यादा विधायक वहाँ लिख के दे रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए। ये सरकार भ्रम में लुक करके दे दिया लोगों ने, लेकिन यदि किसी ने लिख करके भी दिया है, मगर सरकार तो खुद ही उसको ठंड लगी हुई थी, सरकार भागना चाहती थी। ये तो सरकार को निर्णय करना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ABP के माध्यम से, क्या विधायक जितने सुझाव देते हैं उन सुझावों पर ये अमल करते हैं? सारे सुझावों पर यदि अमल नहीं करते हैं तो फिर इसी सुझाव पर क्यों अमल किया गया? सर, एक आखिरी सवाल, पड़ोसी राज्य की स्थिति आपने देखी, क्या हो रहा है आज वहाँ पर? वहाँ हमारी महान लीगेसी है YS परमार जी की, वहाँ महान लीगेसी है वीरभद्र सिंह जी की, और वहाँ की कांग्रेस इसी का परिणाम है, इसी से शक्ति ग्रहण करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के विधायकगण, वहाँ के कांग्रेस जन जो है अपनी एकजुटता बनाए रखेंगे और इस क्राइसिस से हिमाचल में हम बाहर निकल आएंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सड़क पे तो ज़रूर मुद्दों को उठाती है, लेकिन जिस तरह से बात करते हैं कि पूरे सदन में कांग्रेस के विधायकों के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिससे सरकार को घेरा जा सके। इन बातों को लेकर के कई बार हरीश रावत अपनी बात रख चुके हैं, विधायकों को लेकर के भी, और जिस तरह से संगठन में लगातार एक दूसरे के प्रति खींचतान देखने को मिल रही है। सड़क में ज़रूर प्रदर्शन दिखता है, लेकिन सदन में विधायक अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।